नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हमने कैसे इन चीज़ों के बारे में पता किया था। हमने पुल वर्क देखे थे और ये सब चीज़ें देखी थी कि यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं इंटरफेस में जो भी इंफॉर्मेशन वो दी थी, और डिटेल 1 और डिटेल 2 बताई थी कि उसमें क्या क्या डालना है आपको और कैसे डालना है। इसके बाद जो हम पहुँचे थे वो थे एस्टिमेशन पे। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन सी आइटम लेनी है और कैसे लेनी है, और कौन सी आइटमें आपको ज़रूरी होती हैं। तो जैसे कि आपके काम के हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन करना है। तो ड्रेन में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, आपको एग्जीबिशन करनी पड़ेगी। एग्जीबिशन चैनल में होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में जो आप एज वॉल लगाएंगे, साइड में जो आपकी एज वॉल होती हैं, उस तरह की आपको एज वॉल बनानी है। तो मैं आपको एक यहाँ पे ड्राइंग दिखा देता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले हम एक ड्राइंग देखते हैं जो कि मैंने पहले से बना रखी है, वो मेरी किसी और एस्टिमेट की है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक ड्रेन बना रखा है, और उसका ये एक नॉर्मल ड्राइंग है जो कि हम सिंपली इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। ये एक आर्किटेक्चरिंग डिज़ाइन नहीं है, इससे आप कंपेयर मत करना, क्योंकि एक यहाँ पे नॉर्मल ड्राइंग बनाई हुई है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ वर्क आ जाएगा, जो भी आपके काम का नेम ऑफ वर्क होगा, और ये आपकी क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। ये आपका प्लान आएगा। यहाँ पे नीचे जो प्लान है, मैं आपका साइज़ कम कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया। ये आपका प्लान आ जाएगा, ठीक है। प्लान में आपको क्या करना है, आपको सिंपली देखना है कि कितनी आपकी लेंथ है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे मेरी यहाँ पे 60 मीटर आपको दिख रही होगी, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। ये 60 मीटर यहाँ पे टोटल लेंथ थी इसकी, जो मैंने यहाँ वर्क किया है। और उसके बाद में यहाँ पे दिखाते हैं आपको क्रॉस सेक्शन में क्या क्या चाहेगा। तो आपका जो क्रॉस सेक्शन होगा उसमें आप देखिए, ये सिंपल चीज़ आएंगी। आपको एग्जीबिशन करनी है पहले ग्राउंड की, जितनी भी आप बनी यहाँ पे फुट की लगभग आपकी एग्जीबिशन की गई है। ये सारे जो यूनिट लिए हुए वो मीटर में यूज़ किए। हम देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो कि सरकारी काम होता है उसमें मीटर में ही यूनिट लेने होते हैं, फुट में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे सारे मीटर में लिए हुए हैं। तो ये 1 फुट खुदाई करिए अंदर, और ये एज पर ग्राउंड और एज पर कंडीशन बदल सकती है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली लेना क्या क्या है। तो देखिए हमने पहले एग्जीबिशन लिया, उसके बाद में हमने जो रेशो यूज़ किया यहाँ पे, वो हमने 1:3:6 कंक्रीट ग्रेड यूज़ करा है। उसके बाद में स्टोन सोलिंग यूज़ की गई है यहाँ पे। तो इसमें हमने सिंपल 2-3 आइटमें ली हैं, उसके ज़्यादा आइटमें की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जब 3:1:6 लेते हैं, मतलब ये आप जब ग्रेड लोगे, तो इस ग्रेड का क्या होता है कि ये पानी को सोख लेता, पास नहीं होने देता अपने से। तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप चाहते तो यहाँ पे 1-4-8 भी ले सकते हैं, और 1-2-4 भी ले सकते हैं, जो कि M15 ग्रेड होता है। अगर आप वो लेना है तो वो आपका एक्चुअली क्या होता है, हमें साइट पे देखना पड़ता है कि वहाँ पे कितना पानी का फ्लो रहेगा। पानी के फ्लो के हिसाब से ही आपको देना पड़ता है। और पंचायत में इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि PWB में आपको लोड पड़ती है चीज़ दिखाने की, कि वहाँ पे कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और वहाँ पे अगर आप ब्रिज भी बनाओगे कोई, या फिर आप कलवर्ट बनाओगे, तो उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पानी का फ्लो ज़्यादा होता है मोस्ट प्रॉब्ली। और गाँव में या फिर किसी पंचायत में इतना ज़्यादा फ्लो नहीं होता, वो सिंपल बारिश का पानी आता है। और वैसे ही यहाँ पे जो ड्रेन बनाई जा रही है, इस ड्रेन में जो पानी आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली किसी के घर का आएगा, या फिर बारिश का पानी आएगा। जिसके लिए आप हमें यहाँ पे जो रेशो ली गई है, ये PCC 1:3:6 हमारे लिए परफेक्ट है। तो उसका यहाँ पे यूज़ करना होता है, तो हम यही यूज़ करने वाले हैं। और ये आइटम आप सिक्योर में कैसे लेंगे, उसके बारे में आज आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमने स्टेप क्या करना है। यहाँ पे लिखा है ऐड अपेक्स, तो आपने इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे हेडिंग और डिस्क्रिप्शन में आपको सिंपली जाना है। आपको ऐड अपेक्स में क्लिक करने के बाद में आपको ये ऑप्शन आएगा, एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपने हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद में सिलेक्ट डाटा बुक टाइप में जाके आपको एनालिसिस ऑफ रेट क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी आप आइटम लेने वाले हैं, जिसका आपको जैसे कि एग्जीबिशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है। अगर आप टाइप भी नहीं करते, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ेगा, वरना वो यहाँ से पिक नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे, आप एग्जीबिशन भी लिख सकते हैं खाली। मैं यहाँ पे एग्जीबिशन इन ड्रेन लिख देता हूँ, ताकि मेरे को याद रहे कि ये ड्रेन के लिए मैं काम कर रहा हूँ।
तो जितना आप इजी लिखोगे, जितना आप अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक आइटम आ गई है। उसके बाद हम ऐड स्पेसिफिकेशन में जाएंगे वो हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे जाना है, क्योंकि एक साथ सब चीज़ें बता दूंगा तो आपको शायद समझ नहीं आएगा या फिर थोड़ी दिक्कत होगी। तो उसके बाद हमने सेकंड आइटम जो कि हमारे दिमाग में रहेगी कि एग्जीबिशन करने के बाद में हमने क्या करना है, फाउंडेशन करनी है उसकी। तो फाउंडेशन के लिए हम कौन सी आइटम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आइटम लेनी है 1 3 6। उससे पहले एक और चीज़ लेनी है, हमने लेनी है स्टोन सोलिंग, जो हम स्टोन सोलिंग नीचे लेंगे। अगर आपने जो एग्जीबिशन करी है वो स्ट्रॉन्ग है, अगर वहाँ की जो मिट्टी ली है मतलब वहाँ का जो स्टार्टा है वो अगर स्ट्रॉन्ग स्टार्टा है तो आपको स्टोन सोलिंग लेने की जरूरत नहीं। अगर वो अगर सैंडी सॉइल है वहाँ पर, या फिर जो ऐसी मड है जो कि कमज़ोर है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्टा वहाँ का नहीं है, तो आपको यहाँ पे स्टोन सोलिंग लेनी चाहिए, ताकि उससे जो बेड बनेगा वो एक प्रॉपर बेड वहाँ पे आ सके। तो यहाँ पे हम स्टोन सोलिंग लिखेंगे। ये जो लिखने का ज़रूरी है ये इसलिए है कि ताकि आपको एस्टिमेट बनाते वक्त याद रहे कि मैंने ये आइटम किस चीज़ के लिए ली थी, वरना आपको भूल जाएगा आपने ये आइटम ली क्यों थी और इसमें आपने आगे स्पेसिफिकेशन ऐड करनी है, तो कौन सी स्पेसिफिकेशन ऐड करनी है उससे आपको थोड़ा टेंशन हो सकती है या फिर आप भूल जाओगे, आपको दिक्कत होगी। उसके बाद हम थर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे अपेंडिक्स, जो कि हमारी आएगी पीसीसी रेशो लेंगे हम यहाँ पे। पीसीसी लेंगे हम यहाँ पे 1 1 3 6, ये हमारा यहाँ पे कंक्रीट ग्रेड आएगा और इसको ओके कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपका ग्रेड आ गया तो आप जब पीसीसी करेंगे तो आपको शटरिंग भी चाहिए होगी, क्योंकि जो आप पट्टी लगाएंगे या जो शटरिंग आप प्रॉपर्ली करेंगे वो आपको चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर्म वर्क। तो आपको फॉर्म वर्क भी चाहिए यहाँ पे, तो आपको लिखेंगे फॉर्म वर्क। ये आपकी फोर्थ आइटम आ जाएगी, जो कि हर पक्के काम के लिए ज़रूरी होता है। जहाँ पे सीमेंस कंस्ट्रक्शन जरूरी होता है वहाँ पे आपको फॉर्म वर्क चाहिए। और यहाँ पे आपको साइड के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको कोई फ़ोटो दिखाऊँ यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको साइड के हिसाब से कुछ करना पड़े, जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने काम किया है या जो मैं काम कर रहा हूँ वो काफ़ी दूर है, और वहाँ पे अगर आपको पैदल लेबर चलेगी, आपको पैदल लेबर लेके जानी पड़ेगी, जैसे सपोज करिए ये मेरे पास एक फ़ोटो है। इस फोटो में ये थोड़ा पास का लिया हुआ है जिसके दिखना, लेकिन आप इस फोटो को देख के लगा सकते हैं कि यहाँ पे रास्ता नहीं होगा, यहाँ पे ट्राली नहीं आ पाएगी। जो आप बज्जी डालेंगे यहाँ पे या एग्रीगेट डालेंगे या सीमेंट पहुँचाएंगे या फिर आप यहाँ पे कुछ भी कार्य करेंगे, तो उसके लिए क्या दिक्कत होगी कि यहाँ पे रास्ता नहीं है। तो रास्ते के लिए क्या होता है कि पैदल जाना पड़ता है, मतलब कैरिज बढ़ता है आपका, जो आपको सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, कुछ कैरिज करना पड़ेगा। तो उस कैरिज करने के लिए आपको यहाँ पे एक कैरिज की आइटम भी लेनी पड़ती है। तो कैरेज की आइटम लेने के लिए आपको क्या सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप जैसे आपकी 3 आइटम होगी, यहाँ पे आपका फॉर्म वर्क बन गया तो आपका वो स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर को खड़ा करने से पहले आपको वहाँ पे मटेरियल की जो पहुँच है वो भी तो चाहिए होगी, तो आपको उसे कैरी करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा कैरेज। तो आप कैरेज किस किस चीज़ का लेना चाहते हैं, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे कैरेज मैं यहाँ पे सपोज ये स्टोन एग्रीगेट का लेना चाहता हूँ, मैं सैंड और स्टोन एग्रीगेट का लेना चाहता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे ये सिंपली इसको क्लिक कर देना। ठीक है, ये आ गया। ये तो आइटमें हमारी होगी प्रॉपर्ली जो कि हम साइट पे कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें यूज़ करनी है। उसके अलावा जो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देनी है वो यहाँ पे आपको करनी है। तो जैसे सपोज करिए ये तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये सामान की लिस्ट हम कहीं ना कहीं पे चढ़ाएंगे, क्योंकि जो मटेरियल देंगे हमें कि कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना हमारा सैंड लगेगा। ठीक है, तो उसकी जो डिटेल देंगे, वो डिटेल देने के लिए हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है, वो है लम सम टाइप का। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी ऑप्शन आ गए हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे पहले आ गया कन्वेंस। कन्वेंस वही होता है कि आपने कितना मटेरियल देना उसमें लिखना पड़ेगा, जितना अमाउंट का आपका बनेगा मटेरियल वो यहाँ पे लिखना। उसके बाद वो मटेरियल की लिस्ट चढ़ानी भी कर अपलोड भी करनी पड़ती है, वो मैं
वीडियो के दौरान आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड सर्वे। तो ये अभी एस्टिमेट बनाने के लिए हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ये जब सर्वे वाले आते हैं तो वो इसको देखते हैं, वो उनके लिए। दूसरा आता है डिस्प्ले बोर्ड, ये हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर आप कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका सेवा केंद्र हो गया, आंगनबाड़ी का अगर आपने बिल्डिंग बनानी है उसका हो गया, या फिर लोक मित्र केंद्र हो गया वो बनाना है, तो उसके लिए होता है। और जीएसटी पर आजकल सरकार ने जीएसटी इंक्लूड कर दिया है, ये पहले का ऑप्शन था। अभी आप कोटेशन लेते हैं, जो भी आपका वेंडर पास होता है पंचायत में, उसमें वो जीएसटी के साथ ही देता है, तो उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। उसके बाद में वर्क साइट फैसिलिटीज में आपका ड्रिंकिंग वाटर है, फर्स्ट एड की फैसिलिटी है, या क्रैच की फैसिलिटी है, तो उसके लिए पर इसकी भी जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है मिसलेनियस और कंटीजेंसीज चार्जेस। मतलब ये होते हैं कि अगर आपको कोई भी सरकार की तरफ से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं, जैसे कंटीजेंसी 1% 2%, अगर आपको हर एस्टिमेट बनाने पे मिलते हैं, अगर आप कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं सरकार के लिए, अगर आप प्राइवेट अधिकारी हैं, आप प्राइवेट अधिकारी काम कर रहे हैं, तो आपको उस दौरान कुछ चार्जेस सरकार की तरफ से मिलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके भरने पड़ते हैं, ताकि वो आपको चार्जेस मिल सके। क्योंकि आपने जब डाले होगी तभी आपको चार्जेस मिलेंगे, अगर आपने ये आइटम नहीं यूज़ की होगी तो आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये वेलफेयर का आ गया, और भी टीए में टीए अब ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। हमारे लिए यहाँ से दो चीज़ यूज़फुल हैं। पहला आ गया हमारा कन्वेंस। कन्वेंस हमारा एस्टिमेट के हिसाब से बनेगा, वो हम आपको ड्यूरिंग एस्टिमेट बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सपोज करिए 10,000 भर लेता हूँ। ये मेरा एक रफली और एक प्रपोज्ड समय कि मैंने इतना देना है, मैं इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, हमें फिर से ड्राफ्ट में आना पड़ा, और उसके बाद में हमें फिर से यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, जो हम आइटम यूज़ कर रहे थे, तो हम कन्वेंस वाली आइटम पे जा रहे थे कि जहाँ पे हम मटेरियल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये भर लिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अभी 0 0 था पोस्ट में, और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए, तो 10,000 रुपये हमारी इस एस्टिमेट की कॉस्ट होगी, जो कि अभी इनिशियल पॉइंट पे है। उसके बाद में हमें एक और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, अगर हम वो ऐड नहीं करेंगे तो ये एस्टिमेट ही नहीं बनेगा। तो जो वो आएगा डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड आपकी पंचायत के हिसाब से अलग अलग रेट का हो सकता है। मैंने यहाँ पे 3,000 रुपये भरा है, तो आप अपनी पंचायत में जितनी कोटेशन पास हुई होगी उसके हिसाब से आपने यहाँ पे भरना है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ज़्यादा ना हो, मतलब जितना आपका पास हुआ हो कोटेशन के हिसाब से वही रेट आपने यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमने अपेंडिक्स ये ऐड कर लिए हैं। होपफुली आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गया होगा। तो इस अपेंडिक्स में हमने जो स्पेसिफिकेशन ऐड करनी है, डायमेंशन ऐड करनी है, वो हम ऐड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें फॉलो करिए ताकि अगला वीडियो आप हमारा देख सकें। थैंक यू।